बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा की जिंदगी एक ऐसी पहेली की तरह है जिसे सभी जानना चाहते हैं। उनका जीवन संघर्षों की कहानी है। जमाने में उन्हें ठोकरें भी तो मिली और प्यार भी मिला। उनका दिल भी टूटा और मन ही कईयों ने उनके दिल तोड़ने का इल्जाम भी लगाया। कैसे साउथ की रेखा बॉलीवुड की दिलों की धड़कनें बन गई और करोड़ों दिलों पर राज करने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा अपने बंगले में पहुंचने के बाद ऐसे कैद हो जाती हैं कि एक रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानता है। रेखा के बंगले में भी एक सबसे अलग जगह है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वह है उनका खुद का बेडरूम। लेकिन एक शख्स है जिसको बंगले में जाने के बाद उनके बेडरूम में जाने की भी इजाजत है। उनकी जिंदगी में भी पूरी तरह शामिल है। कौन है वह शख्स और कितना अजीज है? सदाबहार अभिनेत्री के दिल के करीब जाएंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। रेखा को बॉलीवुड के कितने नाम दिए गए हैं यह उनको खुद को भी अंदाजा नहीं है। रेखा 70 से ज्यादा उम्र की हो गई है, लेकिन आज की अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हुई नजर आती हैं। उन्होंने 80 और 90 के दशक में दर्जनों फिल्मों में काम किया और उनमें से कुछ सदाबहार फिल्में रही हैं। रेखा की अदा और एक्टिंग ही ऐसी है जो करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बना लेती है। वे अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी लेकर चर्चा में रहती हैं। चाहे विनोद मेहरा के साथ अपनी गुपचुप तरीके की शादी की बात हो, या सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ इनकी अफेयर की चर्चा हो, या फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़े उनके नाम की चर्चा हो, रेखा कभी भी लाइमलाइट से दूर नहीं रहती है। चेन्नई में जन्मी रेखा की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। उन्हें नाजायज औलाद का दर्जा मिला और अपना मन न होने के बावजूद उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। रेखा अपने पिता से इतना ज्यादा नाराज थी कि उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं गई। उन्होंने कभी भी एक्टिंग की क्लास नहीं ली थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बिना लोगों की मर्जी के भी वह पर्दे पर उतरने पर मजबूर हो जाया करती थी। इसके बावजूद इन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिला। इतना ही नहीं, रेखा ने फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। लेकिन उनकी असल जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिसकी सच्चाई कोई भी नहीं जानता। बंगले के बाहर अभिनेत्री को बहुत भावुक तरीके से मिलते जुलते देखा गया है, लेकिन कहते हैं कि आज तक रेखा का बंगला किसी ने नहीं देखा। उनका बंगला शाहरुख खान और सलमान खान के बंगले के बीच में पड़ता है। शाहरुख खान, सलमान खान अक्सर अपनी बालकनी में दिखते हैं, लेकिन रेखा को शायद ही किसी ने देखा हो। उनके इलाके में 4 दीवारी ऊंची करने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद रेखा ने उस पर बांस का घेराव लगाया हुआ है। उनके बंगले में एक सबसे रहस्यमय जगह है, वह है उनका बेडरूम, जिनमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ के नौकर चाकर को भी नहीं जाने दिया जाता है, सिवाय एक शख्स को छोड़कर। वह शख्स है जिसका नाम है फरजाना। जितनी रहस्यमय उनकी जिंदगी है, उतनी रहस्यमयी रेखा और फरजाना की दोस्ती है। रेखा के साथ फरजाना की दोस्ती करीब 35 सालों की है। फरजाना उनकी साये की तरह रेखा के साथ हमेशा मौजूद रहती है। पहले वे उनकी हेयर स्टाइल थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके स्टाफ में शामिल हो गई। उन्होंने देखा कि शुरुआती फिल्मों में उनके रूप को बदलते और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रेखा के मेकअप में उनका अहम रोल रहता था। रेखा को हर एक फिल्म में अलग अलग हेयर स्टाइल में देखा गया है, निश्चित हेयर स्टाइल नहीं रहा करता था। हर फिल्म में अलग स्टाइल देखने को मिला, यहाँ तक कि जब वे पार्टियों में जाती थी तो उनके बालों का अंदाज अनोखा होता था। हालात ऐसे भी बने कि फरजाना रेखा के साथ एक साये की तरह रहने लगी और स्टाफ में कई लोगों को निकाला गया, लेकिन उनकी सबसे भरोसेमंद दोस्त फरजाना रही। आज तक भी रेखा के सभी कामों को वो संभालती हुई नजर आती हैं और रेखा के लिए सबसे विश्वास पात्र हैं। कहा जाता है कि रेखा और फरजाना के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन दोनों के बीच एक पति पत्नी जैसे संबंध है और फरजाना को ही रेखा किसी चीज की दिक्कत नहीं देती। उन सभी चीजों के बारे में पता चलता है और उन्हीं को बेडरूम में जाने की इजाजत मिलती है। कई बार रेखा और फरजाना के संबंधों पर सवाल उठाए जा चुके हैं। हालांकि रेखा इन सवालों पर कभी भी नहीं कहती, बल्कि फरजाना को अपनी आत्मा से जुड़ी हुई बहन बताती हैं। लिखी गई कई पुस्तकों में देखा जा सकता है कि रेखा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। शुरुआती दौर में उनके साथ काफी गलत हुआ। दावा किया जाता है कि रेखा को पहला शख्स जितेंद्र से इश्क हुआ, जिसके बाद रेखा को सहारा मिला विनोद खन्ना का। रेखा की शादी हुई, लेकिन उनकी मां की वजह से छोड़ना पड़ा। रेखा के सांवले रंग की वजह से विनोद की मां ने उन्हें पसंद नहीं किया। यहाँ तक कहा जाता है कि गेट पे जाने के बाद उन्हें चप्पल लेकर मारती हुई उन्हें बाहर निकाल दिया।
पुस्तक में यह भी दावा किया जाता है कि रेखा ने खुद को मारने की कोशिश भी की। उन्होंने कोक्रोच की दवाई खा ली, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और रेखा ठीक हो गई। रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ तो बहुत ही मशहूर रहा। भले ही दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बॉलीवुड की गलियारों में दोनों के किस्से बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जया बच्चन ने साफ तौर पर कह दिया वह अपने पति को शेयर करना जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती हैं। इसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली। एक इंटरव्यू में न्यूज रिपोर्टर ने रेखा से सवाल किया कि आप अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे हमारे देश की जनता करती है। रेखा का एक रहस्य है, वह है उनकी मांग का सिंदूर। 1980 में ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हुई और वहाँ उनके फंक्शन में सभी को बुलाया गया, जहाँ की शादी से ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई रेखा नजर आई। उनकी मांग के सिंदूर ने सबको हैरान कर दिया। उस फंक्शन में रेखा भी गई और दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। एक इंटरव्यू में रेखा से सवाल किया गया कि वह मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, तो उन्होंने कहा मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ फैशन है सिंदूर लगाने का, और मैं किसी के नाम पर सिंदूर नहीं लगाती। मैं फैशन के तौर पर सिंदूर लगाती हूँ ताकि मेरी सुंदरता और अच्छी दिखे। उनके सिंदूर को संजय दत्त के नाम से भी जोड़ा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की, जो कि एक दिल्ली के बिजनेसमैन थे। वो एक युवा व्यापारी थे और दोनों की शुरुआती जिंदगी काफी अच्छी थी, लेकिन थोड़े दिन बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। इसके बाद रेखा ने उनसे बात करना बंद कर दिया। इसके बाद रेखा मुंबई चली गई और मुकेश अग्रवाल अपनी गाड़ी के पीछे भागते रहे दीवानों की तरह, लेकिन रेखा मुड़कर नहीं देखी। इसके बाद वे घर जाकर रेखा की चुन्नी से फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। इसके बाद ही रेखा को लोगों की नफरतों का सामना करना पड़ा। पूरे देश में आज के समय में बेशक रेखा कई फंक्शनों में नजर आती हैं, लेकिन अभी वे करोड़ों दर्शकों की धड़कन है। कल दोस्तों, आपको रेखा के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।